स्कूल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे वो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, स्वस्थ तन सुखी जीवन। बच्चों इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हुए हैं, जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4, 3, 2 और 1 चैप्टर के जो आपने नहीं देखे हुए हैं बच्चों, तो सबसे पहले उन चैनल को हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर सिर्फ 5th क्लास में जाके उन वीडियो को सबसे पहले देखें बच्चों। तो बच्चों आज हम आपको जो पढ़ाना जाएंगे वो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, स्वस्थ तन और सुखी जीवन। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुख में बीतेगा, है ना। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। शाम हो गई। दादाजी चौके के मुंडेर पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो, 2 बात काम की सीखोगे। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। वो तो जब बच्चे थे यानी शाम हो गई थी, दादाजी मुंडेर पर बाहर बैठे हुए थे, है ना। उस तरीके से जो बरामदा टाइप का होता है उसमें बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उनके दादाजी हैं और बच्चे मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो उनकी माँ है जो बच्चों की है, वो सुषमा, उनको डांटती है। तो बोलती है दादाजी के पास बैठोगे तो 2-4 चीज़ें नई सीखोगे बच्चों। तो वो बिट्टू है, टोसी है और हनी है, वो तीनों जाके बाहर निकालने की बोलती हैं, बाहर जाओ। हाँ मम्मी आप सही कह रही हो, दादाजी की बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, यानी कल कहानियों के माध्यम से दादाजी ने हमें बहुत सारी बातें बताई थी और दादाजी की सारी बातें पते की होती हैं, मतलब सेंस की होती है, उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो उसी ने कहा। फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास जाकर बैठ गए। बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे कुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए, यानी कि तो वो तीनों बच्चे वहाँ पर चले गए और उसके बाद वहाँ पर किराएदार के बच्चे भी आ जाते हैं। तो किराएदार के बच्चों का नाम था कुशी और अन्नू भी थे, है ना। पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक से फेरे से भी बाहर तक तन गई थी, यानी कि उनको गंदगी को देखते हुए उनके दादाजी को कैसे हुआ, गुस्सा आ गया। तो उनकी आंखें कैसी हो गई, बड़ी हो गई ऐसे करके, है ना। तो फिर क्या हो गया, तो वो बाहर जाते हैं। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है, यानी कि गंदगी है वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है सफाई रखना। तो गंदगी हमें क्या लाती है, बीमारी लेके आती है ना, और हमें बचाती भी है। बच्चों ने कुशी और अन्नू की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ और स्वच्छ रहना और वातावरण को साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हम सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। यानी कि साफ़ सफाई रखने से हमारी तबीयत वगैरह रहती है वो अच्छी रहती है और साफ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। हमारा स्वच्छ होना, साफ रखना और स्वच्छ रहने से हमारा वातावरण में साफ़ सुथरा भी हमें रखना चाहिए, हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हंसना हंसाना सब मज़ा आता है और अच्छे तरीके से नींद आती है। जब नींद अच्छी आएगी तो हमारा सुबह जो हम लोग जगेंगे तो हमारा जैसे ही हम तरोताज़ा महसूस करते हैं बच्चों। हर काम फटाफट करते हैं, आलस हमारे पास तक नहीं फटकता है। और हम लोग सारे कामों को क्या करते हैं, फटाफट करते हैं और फिर आलस से होता है वो हमारे पास तक नहीं आ पाता है बच्चे। तो आलस से हमारे पास तक नहीं आ पाता है। हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। और दादाजी से बिट्टू बोलता है, हाँ दादाजी आप सही कह रहे हो और हमें खाना भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, हाँ कहा तुमने। भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। भोजन पचता भी अच्छे से है और भूख भी बहुत अच्छी लगती है बच्चों, है ना। मगर यह हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है। जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ना तो भोजन अच्छा लगता है ना नींद आती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। और जब हम बीमार रह जाते हैं, जब हमें सारी चीज़ें बेकार लगने लगती है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े होने के बाद हमें उदासी घेर लेती है, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और भाग दौड़ करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पसीने से धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं बच्चों।
तो इस तरीक़े से जैसे ही हम शरीर की मेहनत करते हैं तो हमें पसीना आने लग जाता है। वो पसीना आने से हमारे रूम में से बाहर निकलता है और उसके ऊपर फिर मिट्टी जम जाती है। तो मिट्टी त्वचा के जो छेद होते हैं, रोम होते हैं, उनको क्या कर देती है, बंद कर देती है। और जब वो बंद हो जाते हैं तो हमारे शरीर में से फिर पसीना का निकलना बंद हो जाता है या फोड़े फुंसी होना, मैल की परत जम जाती है तो पसीना निकलना कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो उसके बाद फिर फोड़े फुंसी और बीमारियां होने लग जाती हैं बच्चों। उफ दादाजी छींची, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। और हनी बोलता है कि दादाजी पसीना तो बदबू देता है। हाँ बेटे, इसीलिए हम रोज़ाना नहाएं, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जमा हो जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। हाँ, सुबह नहाने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए बच्चों। तो वो बोलते हैं कि मैल को हमें अच्छे तरीक़े से साफ़ कर लेना चाहिए। मोटा सा कपड़ा लेके उसको अच्छे से घिस घिस के हमें क्या करना चाहिए बच्चों, साफ़ करना चाहिए घिस घिस के। तो उससे क्या हमारे जो रूम के छिद्र है ना, जो हाथ की स्किन में जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो हमें पसीना भी आएगा, और पसीना आएगा तो हमारी बीमारियाँ शरीर में कम होंगी बच्चों। और इसके अलावा हमें दांतों को भी साफ़ सुथरा रखना है बच्चों। जो भी हमें सुबह जगने से और शाम को सोने से पहले हमें दांतों को ब्रश करना चाहिए, दांत साफ रखने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। और जब हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो हैंड वॉश करने चाहिए साबुन के साथ में। और दांतों को हमें दोनों साफ करनी चाहिए। और जो हमारे नेल्स होते हैं, बच्चों के नेल्स होते हैं, उनको भी हमें वीक में 2 बार कट करना चाहिए, है ना। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, और कपड़ों के साथ साथ में हमें शरीर के साथ साथ में कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो सके कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए बच्चों। तो हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उनमें कीटाणु वगैरह होते हैं, और कीटाणु वगैरह होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, हमें संक्रमित कर सकते हैं। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा है, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। हमें, और सुषमा बोलती है कि हमें घर का भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो दादाजी बोलते हैं, हाँ तो बहू, तुमने तो ये सारा काम अच्छे से कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है, और गंदगी होती है तो कीटाणु फैलेंगे बच्चों, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए गंदगी से कीटाणु फैलते हैं। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। और नालियों की जब साफ़ सफाई नहीं होती है तो वहाँ पर भी कीटाणु पलने का काम होता है। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है। और दादाजी ने बताया कि हमें खुले में रहना चाहिए। खुले की धूप, यानी खुली धूप जो सुबह मॉर्निंग में होती है बच्चों, वो, और ताज़गी हवा जो नेचुरल एयर होती है, वो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, और जो सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे तक की धूप होती है बच्चों, उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए बच्चों। और जो पानी होता है उसको हमें शुद्ध पीना चाहिए, और पानी को छान कर भी हमें पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएँ का हो जो ढका हो तथा जिसकी नियमित सफाई होती रहती हो। जैसे हम जो पानी वगैरह पीते हैं तो उसको साफ़ सफाई का हमें भी ध्यान रखना है, और जहाँ से हम वो पानी ले रहे हैं उस जगह का भी हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान करके रखना होगा। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गुरुजी ने भी उनको बताया था तोसी को, है ना। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारी तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं, हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए बच्चों। तो गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम साफ़ स्वच्छ वाटर हो वो पीना चाहिए। बातें हो गई हों तो खाना लगा दूँ, सुषमा की आवाज़ आई। तो दादाजी बोलते हैं, मतलब सुषमा जो उनकी मम्मी थी बच्चों की, बोलती हैं कि यदि अब बात ख़त्म हो गई तो आपका खाना लगा दें। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी होती है बच्चों। जो भी हम मार्केट से फल लेके आते हैं तो उसे हमें सीधा नहीं खानी चाहिए, पहले उसको वॉश करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए हमें बच्चों, है ना। इसी तरीके से सब्जियों का है, जहाँ पर मक्खी भिनभिनाती हैं वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। और खुली हुई चीज़ें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को खाने से बीमारी पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डीवार्मिंग की गोलियां से भी पेट की बीमारियां दूर होती रहती हैं बच्चों। आपके स्कूलों में भी डीवार्मिंग की गोलियां खिलाई जाती हैं, जैसे पेट के कीड़े मरने का काम होता है, जो पेट की बीमारियों को दूर करने का काम होता है। और ये गंदा पानी पीने से पेट की बीमारियां होती हैं। और ये फल सब्जियां वगैरह गंदी खाने से या पुरानी बासी हुई खाने से, मतलब हमें कल की पुरानी सब्जियां खाने से, या परसों की बनी हुई रखी है, कल की बनी हुई रखी है, उसको खाने से भी हमें बहुत परेशानी होती है बच्चों। उसके पेट की बीमारियां हो जाती हैं। उन पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे पास डीवार्मिंग की गोलियां हम लोग खिलाते हैं बच्चों आपको।
आयरन की गोलियों से स्वस्थ तरोताज़ा रहता है, स्वास्थ्य होता है वो तरोताज़ा रहता है। आयरन की गोलियों से हमारे ब्लड की जो ब्लड की कमी होती है वो पूरी होती है बच्चों। और दादाजी कहते गए और हमें दादाजी बोलते गए, खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बता दिया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए, रोज़ाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो पाए जाए। यानी कि हमें हमेशा कसरत भी करनी चाहिए, रोज़ाना खेल में रुचि लेनी चाहिए, मगर खेल वैसे होने चाहिए जिन्हें शारीरिक व्यायाम होता रहे बच्चों। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि हमें भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादाजी की टहलते आ गए, है ना, भले चंगे हो सकते हैं। जब हम लोग व्यायाम हो तो कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी हमें ऐसे भले चंगे हो सकते हैं बच्चों। ऐसी चीज़ों को हमें खेलना चाहिए जिनसे हमारा शारीरिक व्यायाम बहुत सारा होता है। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए, बातें सुनकर कहने लगे, कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़ें, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, काहे ना हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ बच्चों। इस तरीक़ा से दादाजी ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हमें कैसे तंदुरुस्त रहना है, किस तरीक़ा से अपने स्वस्थ शरीर को साफ रखना है, अपने जो घर है, अपना वातावरण है, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, किस तरीक़ा से हमें स्वस्थ रहना है और स्वच्छ रहना है, अपने घर को, अपने आप को स्वच्छ रखना है और सबसे पहले उसके बाद हमें स्वस्थ रहना है बच्चों। तो इस चैप्टर के अंदर दादाजी की जरिए से उन मैसेजों को दिया गया है कि हमें किस तरीक़ा से अपने शारीरिक व्यायाम को करते हुए, ध्यान में रखते हुए इस को हमें विशेष करके ध्यान रखना है बच्चों। हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ बच्चों, हंसते रहो हमेशा, चिढ़ता नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है किसी से भी बच्चों, और धीरज रखना है और प्रसन्न रहना है। यही हमारी अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए निशानी होती है बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर है जो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, जो हम लोगों ने आपको पूरा पढ़ा दिया है बच्चों। स्वस्थ तन और सुखी जीवन वाला चैप्टर था, है ना। इसको चैप्टर को पूरा करा दिया बच्चों। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो भी हमारे पूरे हो चुके हैं बच्चों। उनकी व्याख्या भी आप वहाँ पर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों और शेयर भी करना है बच्चों। तो बच्चों थैंक यू बच्चों। इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।